हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करेंट गुरु विद केके। डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पेपर सेट 1 होगा दोस्तों। प्रश्न 1 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? कपास, जूट, चाय, आलू। राइट आंसर ऑप्शन सी, चाय। देखिए दोस्तों, नकदी फसल उन फसलों को कहा जाता है जिन्हें उत्पादन के पश्चात प्रत्यक्ष बाजार में बेचा जा सके। अतः कपास, जूट और आलू को प्रत्यक्ष रूप से बाजार में बेचा जाता है, जबकि चाय को परिमार्जित करने के पश्चात बाजार में बेचा जाता है। इसलिए चाय जो है नकदी फसल नहीं है। दूसरा प्रश्न देखिए, नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? जापान, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका। उपयुक्त किसी में से नहीं। दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन डी, नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका में दूरी एवं ओटोरियो झीलों के मध्य वेलेंड नहर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रताग्राही कण कहते हैं क्योंकि ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं, ये जल का अवशोषण करते हैं, इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने के संघनन की प्रक्रिया होती है। उपयुक्त सभी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। धुआं, धूल एवं नमक के कण जलवाष्प को आकृष्ट करने के कारण आर्द्रताग्राही नाभिक का कार्य कर, जिनके चारों तरफ संघनन के कारण जल बूंदों का निर्माण होता है। चौथा प्रश्न देखते हैं, सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल है गंगोत्री, मढ़वाल हिमानी, कैलाश हिमानी, सियाचिन हिमानी। राइट आंसर ऑप्शन सी, सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी के उत्तरी भाग में कैलाश चोटी के दूसरी ओर 5000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। नेक्स्ट, मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, लंबी नदी है, गहरी नदी है, छोटी नदी है। राइट आंसर ऑप्शन बी, लंबी नदी है। देखिए दोस्तों, नील नदी विश्व में सबसे लंबी नदी 6690 किलोमीटर की है। इसके पश्चात अमेजन है, अतः विश्व की सबसे विशाल नदी अमेजन नदी है। अगला प्रश्न, समुद्र के स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? ऑप्शन ए निर्माण धनात्मक संचरण, ऑप्शन बी ऋणात्मक संचरण, ऑप्शन सी आकस्मिक संचरण। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए निर्माण धनात्मक संचरण। देखते हैं सातवां प्रश्न, समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? ऑप्शन ए 1014.23 मिलीबार, ऑप्शन बी 1013.25 मिलीबार, ऑप्शन सी 1210.10 मिलीबार, ऑप्शन डी 1521 मिलीबार। दोस्तों, समुद्र तल एवं 45 डिग्री अक्षांश पर वायु दाब 76 सेंटीमीटर पारा या 1013.25 मिलीबार होता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुदाब कम होता जाता है। 300 मीटर की ऊंचाई पर वायुदाब लगभग 34 मिलीबार कम हो जाता है। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न, दो समानांतर भ्रंशों के बीच धसे हुए भाग को कहते हैं? ऑप्शन ए कंदरा, ऑप्शन बी यू आकार की घाटी, ऑप्शन सी वी आकार की घाटी, ऑप्शन डी भ्रंश घाटी। राइट आंसर ऑप्शन डी भ्रंश घाटी। दोस्तों, जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी भाग नीचे की ओर धंस जाता है उसे रिफ्ट घाटी या ग्रेवेन कहते हैं, जबकि यदि बीच का भाग स्थिर एवं किनारे के भाग ऊपर उठ जाते हैं तो रैम घाटी का निर्माण होता है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी। प्रश्न देखते हैं, नौवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन ए भाखड़ा नांगल सतलुज सतलुज नदी, ऑप्शन बी सलाल परियोजना ब्यास नदी, ब्यास होगा दोस्तों, ऑप्शन सी दामोदर घाटी परियोजना गंगा नदी,
ऑप्शन डी हीराकुंड परियोजना, महानदी। राइट आंसर ऑप्शन सी। दोस्तों राइट बोले तो यहाँ पे गलत युग्म, गलत कौन सा है? तो दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसे पूर्व में बिहार व पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था। 10वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है, प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी प्लूटोनियम, ऑप्शन सी थोरियम, ऑप्शन डी पोलोनियम। राइट आंसर ऑप्शन बी प्लूटोनियम। व्याख्या देखते हैं, प्लूटोनियम कृत्रिम रेडियो सक्रिय विखंडन द्वारा प्राप्त किया जाता है, जबकि अन्य सभी तत्व प्रकृति में अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। पोलोनियम के सभी तत्वों में सर्वाधिक 27 समस्थानिक है। प्रश्न देखते हैं, दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत, ऑप्शन बी वलित पर्वत, ऑप्शन सी ब्लॉक पर्वत, ऑप्शन डी खंड पर्वत। राइट आंसर ऑप्शन सी ब्लॉक पर्वत। 12वां प्रश्न, दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलती है मई से सितंबर तक, ऑप्शन बी नवंबर से जनवरी तक, ऑप्शन सी अक्टूबर से जनवरी तक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 13वां प्रश्न देखते हैं, जब जहाज अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब पार करता है तो उसकी तारीख, ऑप्शन ए एक दिन बढ़ जाती है, ऑप्शन बी एक दिन घट जाती है, ऑप्शन सी आधा दिन बढ़ जाती है, ऑप्शन डी आधा दिन घट जाती है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए एक दिन बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की सतह का तापमान लगभग है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, 3000 सेंटीग्रेड, 4000 सेंटीग्रेड, 5000 सेंटीग्रेड। राइट आंसर ऑप्शन डी 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न देखते हैं, सील क्या है? एक कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित लंबवत चादर, कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समानांतर चादर, मुड़ी हुई चादर, अवनमन। राइट आंसर ऑप्शन बी कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समानांतर चादर। 16वां प्रश्न, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, 22 मार्च को, 23 सितंबर को, 22 दिसंबर को। राइट आंसर ऑप्शन डी 22 दिसंबर को। चूंकि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, अतः 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है, अतः दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा। अगला प्रश्न, भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सघन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, ऑप्शन बी औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसूनी वन पाए जाते हैं, ऑप्शन सी निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित देश और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन ए चेकोस्लोवाकिया, इसकी राजधानी प्राग, ऑप्शन बी डेनमार्क का कोपेनहेगन, ऑप्शन सी इथियोपिया का सुबा, ऑप्शन डी कोरिया का प्योंगयांग। दोस्तों इसमें गलत बताना है आपको, तो गलत होगा आपका ऑप्शन सी इथियोपिया का आदिस अबाबा। देखिए दोस्तों, सुबा फिजी की राजधानी है, जबकि इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है, शेष सुमेलित है, बाकी सारे सही है। अगला प्रश्न, कैस्पियन सागर या झील अवस्थित है पूर्णतः यूरोप महाद्वीप में, पूर्णतः एशिया महाद्वीप में, कुछ अफ्रीका में और कुछ एशिया में, कुछ यूरोप में और कुछ एशिया में। राइट आंसर ऑप्शन डी कुछ यूरोप में और कुछ एशिया में। कैस्पियन सागर एशिया के कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एवं ईरान तथा यूरोप के अजरबैजान एवं रूस से लगा है, अतः यह एशिया एवं यूरोप दोनों में आता है। 20वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? आइसो हाइट वर्षा से संबंधित है, आइसो बार दबाव से,
आइसोथर्मस तापमान से, आइसोहेल्स आर्द्रता से। दोस्तों इसमें गलत बताना है आपको। राइट आंसर ऑप्शन डी, आइसोहेल्स आर्द्रता से। 21वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त घाटी में स्थित नदी है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी सोन। राइट आंसर ऑप्शन सी ताप्ती। 22वां प्रश्न, सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 स्थल रूप, सूची 2 प्रक्रिया। प्राकृतिक तटबंध, एस्कर, पैल्जे, बरकान। राइट आंसर देखते हैं। सी इज द राइट आंसर। सी सही सुमिलित क्रम का इस प्रकार है। सूची 1 एवं सूची 2 को देखते हैं। देखिए, प्राकृतिक तटबंध नदी है, एस्कर हिम नदी है, पैल्जे कार्स्ट है एंड बरकान बातोड़ है। 23वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में कहता है टॉलेमी द्वारा किए गए कार्य के आधार पर कोलंबस ने अनुमान लगाया कि एशिया अनिवार्यतः यूरोप के पश्चिम में अति निकट होगा। दूसरा, स्ट्रेबो ने इथोपिया में भारी वर्षा के कारण बताते हुए नाइल में बाढ़ की सही व्याख्या की। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना ही एक ना ही दो। राइट आंसर ऑप्शन बी केवल दो। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अंतिम कारणों में उद्देश्यवादी प्रत्यय को अस्वीकार कर इस पर बल दिया कि कालानुसार पूर्ववर्ती क्रम में स्पष्टीकरण ढूंढना आवश्यक है? ऐसा करते हुए उसने लिनाउस तथा लेविन्स का विरोध किया, परंतु ह्यूम तथा गोएथ के प्रत्ययों का समर्थन किया तथा उनका विस्तारण किया। ऑप्शन ए वेरेनियस, ऑप्शन बी कांट, ऑप्शन सी हमबोल्ट, ऑप्शन सी रैटजेल। राइट आंसर ऑप्शन ए वेरेनियस। व्याख्या देखते हैं। सामान्य तथ्य विशेष भूगोल की समस्या का सर्वप्रथम वेरेनियस ने 17वीं शताब्दी में उठाया था। वेरेनियस ने भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं सामान्य और विशिष्ट विशेष भूगोल स्वीकार की थी। भूगोल का यह शाखीकरण सामान्य बनाम विशिष्ट भूगोल के नाम से जाना जाता है। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? एक क्षेत्र जो हिम नदित नहीं हुआ लटकती घाटियां प्रदर्शित कर सकता है, हिम जगहर और पिरामिडी शिखर प्रदर्शित कर सकता है, ड्रेमलिन्स प्रदर्शित कर सकता है, वी आकार की घाटियां प्रदर्शित कर सकती है। राइट आंसर ऑप्शन डी, वी आकार की घाटी का निर्माण हिम नदी द्वारा नहीं बल्कि नदी के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय थे? लॉर्ड एस्पिन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रीडिंग। राइट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न, गदर पार्टी के संस्थापक थे? वासुदेव बलवंत फड़के, विनय दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, भगत सिंह। राइट आंसर ऑप्शन सी लाला हरदयाल। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का क्या नाम था? राइट आंसर ऑप्शन बी हंटर कमीशन। ब्रिटिश सरकार ने विवशता में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की, जिसमें 8 सदस्य। हंटर कमेटी ने संपूर्ण प्रकरण पर लीपापोती का प्रयास किया था तथा सभी आरोपियों को हल्का दंड का विधान दिया। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता हुआ था 1929, 31, 33 और 1939 ईस्वी में? राइट आंसर ऑप्शन बी 1931 ईस्वी में। 30वां प्रश्न, सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की? राइट आंसर ऑप्शन बी जहांगीर से। 31वां प्रश्न देखते हैं। नील विद्रोह आरंभ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन ए 1859 ईस्वी में।
इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे? दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मोतीलाल नेहरू। राइट आंसर ऑप्शन सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उपनिषदों की विषय वस्तु है? राइट आंसर ऑप्शन ए, दर्शन। 34वां प्रश्न, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सातवाहन वंश का। 35वां प्रश्न, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। 36वां प्रश्न, अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल है? पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व, दूसरी, तीसरी, चौथी। राइट आंसर ऑप्शन ए, पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व। 37वां प्रश्न, सूची 1 में दिए गए तीर्थयात्रियों का मिलान सूची 2 में दिए गए राजवंशों से कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। मेगास्थनीज, फाहियान, हेंसान। राइट आंसर देखते हैं ऑप्शन दोस्तों, डी, ए का दूसरा। मेगास्थनीज मौर्य वंश से संबंधित है, फाहियान गुप्त वंश से और हेंसांग उससे भूति वंश से। 38वां प्रश्न, उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? वाल्मीकि, तुलसीदास, भवभूति, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, भवभूति। 39वां प्रश्न, अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे? पाटलिपुत्र में, गिरनार में, सारनाथ में, उज्जैन में। राइट आंसर ऑप्शन बी, गिरनार में। 40वां प्रश्न, बाबर एवं राणा संगा के बीच की युद्ध किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, बाबर एवं राणा संगा के बीच के युद्ध को खानवा का युद्ध कहा जाता है, जो कि 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था, आगरा के समीप हुआ था। 41वां प्रश्न, अकबरनामा का लेखक कौन है? ऑप्शन बी, अबुल फजल। अकबरनामा ग्रंथ की रचना बादशाह अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने की थी। 42वां प्रश्न, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? एक, खैराती अस्पताल। रोगियों की चिकित्सा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में दारुल सफा अथवा खैराती दवाखाना की स्थापना की। यहाँ रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था थी। 43वां प्रश्न, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ऋग्वेद में। 44वां प्रश्न, अकबर की इच्छानुसार किसने रामायण को फारसी में अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। 45वां प्रश्न देखते हैं, चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य है? 3/20 भूभाग पर नील की खेती, 3/19, 3/18। राइट आंसर ऑप्शन ए, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। अगला प्रश्न, नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है? जनता को ऋण प्रदान करना, जनता से जमाएं स्वीकार करना, ग्रामीण विकास के लिए व्यापारिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण प्रदान करना। राइट आंसर ऑप्शन सी, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए व्यापारिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण प्रदान करना। 40वां प्रश्न, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत जब आगम कीमतें स्थिर हो तथा बाह्य मितव्ययताएं न हो, उद्योग पूर्ति वक्र। राइट आंसर देखते हैं, सीमांत लागत वक्रों के ऊर्ध्वाधर योग से व्युत्पन्न होता है। 48वां प्रश्न, एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में एक फर्म का दीर्घकालीन संतुलन बनता है? दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के गिरते हुए खंड में। 50वां प्रश्न, रोजगार के क्लासिकी सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। क्लासिकी सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। पूर्ण रोजगार का क्लासिकी संस्करण एक ऐसी स्थिति है जहां अनैच्छिक बेरोजगारी विद्यमान है। पूर्ण रोजगार का क्लासिकी संस्करण मौसमी बेरोजगारी एवं संघर्ष जनित बेकारी से संगत है। क्लासिकी अर्थशास्त्रियों ने बेरोजगारी स्तर को घटाने के लिए मजदूरी में कटौती की वकालत की थी। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? राइट आंसर देखते हैं, राइट आंसर ऑप्शन सी, 1, 3 और 4।
1, 3 और 4 सही है। 50वां प्रश्न, एक देश के भुगतान संतुलन का घाटा निर्दिष्ट करता है। वित्त विभाग वित्त निभाव प्राप्तियों एवं वित्त निभाव भुगतानों के बीच के अंतर को। 51वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत भूमि सुधार कार्यक्रम का हिस्सा नहीं रहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, कृषि जोतकर। 52वां प्रश्न, अनाज का मूल्य इसलिए अधिक नहीं है कि लगान दिया जाता है, बल्कि लगान इसलिए दिया जाता है कि अनाज का मूल्य अधिक है। इस मत के प्रस्तोता अर्थशास्त्री का क्या नाम है? रिकार्डो। राइट आंसर ऑप्शन ए, रिकार्डो। 53वां प्रश्न, यदि घरेलू उपभोक्ताओं की मांग अनंत रूप से लोचदार है और विदेशी उत्पादक की आपूर्ति पूर्णतया बेलोचदार है तो पूरा प्रशुल्क है विदेशी उत्पादक द्वारा अदा किया जाएगा। 54वां प्रश्न, वित्त विधेयक वह विधेयक है जो सरकार की करों आदि के द्वारा जुटाई गई धनराशि का उपयोग करने के लिए प्राधिकार देता है। 55वां प्रश्न, निम्नलिखित अभिकरणों में कौन सा एक भारत में राष्ट्रीय आय के अभिकलन के लिए उत्तरदायी है? राइट आंसर ऑप्शन बी, CSO। 56वां प्रश्न, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में से किस एक को उसके समापन की निर्दिष्ट तिथि पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को चाहिए कि वह सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करे और बैंक दर को बढ़ा दे। राइट आंसर बी। अगला प्रश्न, देश का भुगतान शेष संतुलन की अवस्था में तब होता है जब घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कारकों वक्तव्य पर विचार कीजिए। आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव मिलकर उपभोक्ता की वस्तु को अधिक मात्रा को खरीदने की योग्यता और इच्छा में वृद्धि करते हैं, जिनकी कीमत में गिरावट आ गई है। वस्तु के उत्पादन में वृद्धि, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। राइट आंसर देखते हैं, 1 और 3 दोनों। 60वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं कारक बाजार में एक क्रेताधिकार के अंतर्गत और उत्पाद बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन की अवस्था का घोतन करती है? ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन बी, 2 और 3। दोस्तों, सीमांत कारक लागत औसत कारक लागत से अधिक है। सीमांत कारक लागत सीमांत आय उत्पादन के बराबर है। अगला प्रश्न, शुम्पीटर के अनुसार उद्यमकर्ता आर्थिक लाभ इसलिए कमाता है क्योंकि यह नवप्रवर्तक होता है। 62वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रकारों की आय पर विचार कीजिए। व्यक्तिगत आय, निजी आय, परियोजना आय, राष्ट्रीय आय। राइट आंसर ऑप्शन ए, अवरोही क्रम में उनके परिणाम का सही अनुक्रम है। चौथा, दूसरा, पहला एवं तीसरा। 63वां प्रश्न, किन्स के अनुसार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कभी भी इकाई से अधिक नहीं होगी। राइट आंसर ऑप्शन ए। 64वां प्रश्न, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। आपूर्ति की ओर से बिग पशु सिद्धांत के पक्ष में तर्क जुड़ा हुआ रहता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, 2 और 3 सही है। प्रश्न देखते हैं, विकास नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है अधिक आर्थिक समृद्धि और विकास की अवस्था सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न देखते हैं, आभास लगान कब उत्पन्न होता है?
अल्पकाल में। राइट आंसर ऑप्शन बी अल्पकाल में। अगला प्रश्न, जब एसी गिरता है तो एमसी गिरती है। न्यूनतम प्रयास विश्लेषण किसके द्वारा विकसित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन ए लिविंगस्टीन द्वारा। अगला प्रश्न, गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में है। राइट आंसर है ऋणात्मक आय प्रभाव धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है। 17वां प्रश्न, रिकार्डो ने भविष्यवाणी की थी कि अर्थव्यवस्था स्थिर अर्थव्यवस्था में पहुंच जाएगा क्योंकि अर्थव्यवस्था में कृषि योग्य भूमि नहीं बचेगी। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 71वां प्रश्न, 19वीं शताब्दी के उदारवादी विचारक राज को मानते थे एक आवश्यक बुराई। 72वां प्रश्न, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन ए गणतंत्रीय, संघीय और अध्यक्षात्मक। दबाव समूहों का उद्देश्य है अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना। अगला प्रश्न, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? अध्यक्ष लोकसभा का। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का आह्वान राष्ट्रपति करता है जबकि इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। 75वां प्रश्न, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 316(1) के तहत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई। राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है। राइट आंसर ऑप्शन बी मुख्य चुनाव अधिकारी। किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्याख्या काम करता है? जिलाधीश। राइट आंसर ऑप्शन ए जिलाधीश। अगला प्रश्न, मुख्य लेखा अधिकारी इनमें से किसके आय व्यय की जांच नहीं करते? राइट आंसर ऑप्शन सी नगर निगम की। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं है? अक्षमता। अगला प्रश्न, सामान्य इच्छा का प्रतिपादन किसने किया? रूसो ने। राइट आंसर ऑप्शन सी रूसो ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई? राइट आंसर ऑप्शन सी सामाजिक समझौते के सिद्धांत से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी आर्थिक एवं सामाजिक योजना। 86वां प्रश्न, यूनानियों ने न्याय के किस पक्ष पर जोर दिया? राइट आंसर ऑप्शन बी नैतिक पक्ष पर। 87वां प्रश्न, सामाजिक न्याय का लक्ष्य है सामाजिक हित। राइट आंसर ऑप्शन बी सामाजिक हित। 88वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष उदारवाद के सिद्धांत से संबंधित है? प्रतिस्पर्धी समूह। 89वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। राइट आंसर ऑप्शन सी सुम्पीटर इट्स कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, रॉल्स पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन, हैबरमास बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स, पॉपर ओपन सोसाइटी एंड एनिमीज।
यह किसका कथन है कि मानव चेतना से स्वतंत्रता का प्रादुर्भाव होता है, स्वतंत्रता में अधिकार समाहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं? यह टी.एच. ग्रीन का कथन है। राइट आंसर ऑप्शन सी। किसने कहा कि स्वतंत्रता प्रतिरोधों की अनुपस्थिति है? सिले ने कहा। किसने कहा कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक पुराण कथा है? जी.डी.एच. कोल ने। 93वां प्रश्न, व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य किसने प्रस्तुत किया? राइट आंसर ऑप्शन बी, हर्बर्ट ने। अगला प्रश्न, यह विचार की विधि एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के विरुद्ध है, समर्पित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अराजकतावादियों द्वारा। अगला प्रश्न, पूर्वी तिमोर विश्व का सबसे बाद का स्वतंत्र राष्ट्र पहले किसके द्वारा शासित था? राइट आंसर ऑप्शन है इंडोनेशिया। पूर्वी तिमोर इंडोनेशिया द्वारा शासित था। सन 1998 में इंडोनेशिया से स्वतंत्र हो गया। 20 मई 2002 को यहां पर संपूर्ण प्रभुता आई। पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली है। अगला प्रश्न, यह विचार की विधि एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के विरुद्ध है, समर्पित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अराजकतावादियों द्वारा। पूर्वी तिमोर विश्व का सबसे बाद का स्वतंत्र राष्ट्र पहले किसके द्वारा शासित था? इंडोनेशिया के द्वारा। लंदन स्टॉक मार्केट इंडेक्स को कहा जाता है? फुटसी, FTSE। अगला प्रश्न, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? 1876 में। अगला प्रश्न, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई? 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी। इस धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब थे। मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक स्थान में ज्ञान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, वर्ण रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने। वर्ग रहित समाज की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने की थी। इसी को मार्क्स साम्यवादी समाज की संज्ञा दी गई। मार्क्सवादी संकल्पना राज्य को दूसरों की उत्पत्ति उत्पीड़न का साधन मान। अगला प्रश्न, गौरवपूर्ण या रक्तहीन क्रांति इनमें से किसे कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, 1688 ईस्वी की इंग्लैंड की क्रांति को गौरवपूर्ण या रक्तहीन क्रांति के नाम से जानते हैं। 1628 ईस्वी में इंग्लैंड में जेम्स द्वितीय के शासनकाल में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। तो दोस्तों, ये थे आपके बिहार शिक्षक का सामाजिक विज्ञान से प्रैक्टिस सेट 1 का 100 क्वेश्चंस। दोस्तों, मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।